तो इतना पार्ट हम यहाँ पे देखेंगे आज की क्लास के अंदर, ठीक है। एक बार आपने ये वाला पार्ट यहाँ पे समझ लिया अच्छी तरीके से, देन कल से आपका लाइक एक मेजर कंपोनेंट चालू होगा, दैट इज अ यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, एल्बेट्रॉस की स्टोरी, हाँ एल्बेट्रॉस की स्टोरी आप एक्सप्लेन करोगे। चलो बेटा कर बता दो, व्हाट वाज द स्टोरी ऑफ एल्बेट्रॉस, बताइए अक्षरा, बताइए, चलिए बताइए। सर ये एक ओशन में रहने वाला बर्ड है और एक काम करते, मैं सवाल पूछता हूँ फिर आप उसके बाद स्टोरी बताना। सवाल आपके सामने ये है कि एल्बेट्रॉस कैसे ओशन में सरवाइव कर लेता था इतने दूर बिना फ्रेश वाटर के बगैर। अब बताइए अक्षरा अपनी कहानी। सर जैसे ही वो वाटर ड्रिंक करेगा तो उसके नोज के ऊपर नेजल ये बताओ ना उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया एल्बेट्रॉस से, वहां से आप बताओ। सर नहीं, हाँ बोलो अक्षरा। सर उन्होंने उसको पकड़ के लाया और केज में डाल दिया और उसके सामने साल्ट वाटर रख दिया और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ टाइम बाद उसने वो वाटर ड्रिंक किया और उसके बाद उसकी नोज के ऊपर जो नेजल साल्ट ग्लैंड था उसके थ्रू साल्ट और वाटर को सेपरेट कर दिया गया और उसके जो बीक थी उसके थ्रू उसको बाहर निकाल दिया साल्ट को। राइट। तो अगर कभी आप कोई बर्ड को देखते हो जो ओशन में घूम रहा होता है तो उसके बीक पे आपको क्या दिखता है? सिर्फ वो वाटर, ऐसा लाइक ड्रॉप ऑफ साल्ट वहाँ पे मिल सकता है, दैट एक्चुअली राइट। वेरी गुड पीयूष, बहुत बढ़िया। स्मिता नेल्सन, पीयूष ने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया पीयूष, बहुत बढ़िया। ये थे मेरे यहाँ पे साइंटिस्ट, और एक बहुत बढ़िया बुक है इनकी एनिमल फिजियोलॉजी के ऊपर, आप शायद फ्यूचर में पढ़ेंगे उसे ग्रेजुएशन के दौरान। सो दैट इज अ वेरी गुड बुक ऑन एनिमल फिजियो, ठीक है। ऑलराइट, तो ये थी हमारी यहाँ पे कहानी। उसके अलावा मैं कुछ एनिमल्स के नाम लूंगा, फटाफट मुझे बताइए कि कौन सा एनिमल क्या एक्सक्रीट करता है, एंड देन हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो मुझे तुरंत बताइए आपका क्रोकोडाइल क्या एक्सक्रीट करेगा? हैंड रेस करके, हैंड रेस करके वरुण, हैंड रेस करना पड़ता है उसके लिए। बताइए अंबिका, क्या होगा इसका आंसर? क्रोकोडाइल। यूरिक एसिड। सर यूरिक एसिड। हाँ जी, ठीक है। देन मुझे बताइए आप लोग, आपका ग्रास हॉपर क्या एक्सक्रीट करेगा? ग्रास हॉपर, हैंड रेस करके जल्दी से। सिया क्या करेगा ग्रास हॉपर एक्सक्रीट? सिया, मेरी आवाज पहुंच रही है? ग्रास हॉपर, बेटा आपकी आवाज हमारे तक पहुंच नहीं रही। दिवांशु बताइए ग्रास हॉपर क्या एक्सक्रीट करेगा? सर यूरिक एसिड। ठीक है, ऑलराइट। एन आप बताइए मुझे, जिराफ क्या एक्सक्रीट करेगा? बताइए अभिषेक, जिराफ। यूरिया। ऑलराइट, ठीक है। देन टेल मी, आपके हिसाब से क्रैब क्या एक्सक्रीट करता होगा? क्रैब, अश्वानी बताइए, क्रैब क्या करता होगा एक्सक्रीट? सर यूरिक एसिड। क्रैब, ओके। समृद्धि आपको क्या लग रहा है? क्रैब क्या करता है? अमोनिया। क्रैब पानी में रह रहा है आपके यहाँ पे, पानी में रह रहा है, आर्थ्रोपोडा आपको वहाँ पे, इट कैन रिलीज द अमोनिया, सो इट इज गोइंग टू रिलीज द अमोनिया ओवर देयर, ठीक है। स्नेल का कोई मुझे बताइए, स्नेल क्या एक्सक्रीट करेगा? कौन बताएगा स्नेल का? अब बताइए अपूर्वा, स्नेल। सर यूरिक एसिड। ठीक है, राइट, ओके। देन आप मुझे हमिंग बर्ड क्या एक्सक्रीट करेगा? बताइए, कौन बताएगा इसे? पुनीत आप बताइए, हमिंग बर्ड। यूरिक एसिड। ऑलराइट, ठीक है। सो नाउ यू नो व्हिच एनिमल इज गोइंग टू रिलीज व्हाट, ये चीज आपको यहाँ पे, आप सबको यहाँ पे क्लियर है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं एंड कुछ और देखते हैं। चलिए, लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर, वेट करिएगा आप सब लोग 2 मिनट। Do we have questions from ये रहा वो बर्ड। आई होप सबको फ्यूचर में कभी ना कभी ये बर्ड देखने का मौका मिले। आप सब लोग जाए बाहर घूमने के लिए, नॉर्वे एंड समवेयर, एंड यू गेट टू सी ऑल द बर्ड्स मूविंग अराउंड। फिर आप ऐसे ध्यान से देखना उसकी बीक को। ऑलराइट, ओके। So let's start with the human excretory system, जहाँ पे हम बात करेंगे that you have a pair of kidneys, you have a pair of... अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रही, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। पूरी टिश्यू दिख रही है सर। अच्छा दिख रही है। अभिषेक, Yes, sir. अभिषेक बिल्कुल
चले जाइए रूम से दूर, कहीं पे दूर, नेटवर्क आ जाएगा आपका बेटा। ट्राई करिए एक बार, कल उन्होंने भी ट्राई किया था, आप भी ट्राई करिए। अभिषेक को भी रिकमेंड करो कोई, कॉल योर ऑपरेटर, टेल देम स्क्रीन नहीं दिख रही। ऑलराइट, चलिए। सो यू विल हैव अ पेयर ऑफ किडनी, राइट, एंड किडनी के से आपके वहां पे निकल जाएगा आपका पेयर ऑफ यूरेटर। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो सब लोग, चलो फोकस करो, चैट में बातें नहीं करेगा कोई भी। So you'll have a kidney, you have a pair of ureter, and then you have a single urinary bladder. Then you'll have a pair नहीं, you'll have a single bladder over there, and then you have a urethra. तो ये आपको मिलते हैं चीजें आपके excretory system के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, you have a kidney, दो लंबी से जो आपको यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे जो दिख रहे हैं, they are my ureter। ये जो लंबे से ट्यूब वाले स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे दिखे, they are my ureter। And then you have a pouch like structure जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे as a urinary bladder, and then in the end you have the urethra। तो ये बात आपको याद रखनी कि आपका जो यूरिन होता है वो इस तरीके से पास होगा किडनी से यूरेटर, यूरेटर से एक्सक्यूज मी ब्लैडर, एंड देन फ्रॉम ब्लैडर इट विल गो इनटू द यूरेथ्रा। अब जो आपका यहाँ पे जो ब्लैडर आपका यहाँ पे होगा, जो ब्लैडर आपका यहाँ पे होता है, ब्लैडर इज नोन टू हैव अ एपिथेलियम दैट इज कॉल्ड एज माय ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अगर आपको याद हो तो ये हमने पढ़ा था चैप्टर 7 के अंदर कि ब्लैडर के अंदर आपका एक एपिथेलियम आपको मिल जाता है यहाँ पे, दैट एपिथेलियम इज कॉल्ड एज माय ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और ये जो एपिथेलियम आपका होता है, इट हैज अ पोटेंशियल कि स्ट्रेच किया जा सकता है। ठीक है, ये बात हम वापस से डिस्कस करेंगे आगे जाके, बट याद रखना ब्लैडर आपका वो स्ट्रक्चर होता है कि वो पाउच होता है जहां पे आप यूरिन को स्टोर करते हो। दिस इज द एरिया जहां पे आप यूरिन को स्टोर करके आप रखते हो। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो यहाँ पर यूरेटर दो, एक ब्लैडर, एक यूरेथ्रा, एंड यू हैव 2 किडनीज। अब आप में से कोई मुझे बताइए अपने आप से कि आपके किडनी के ऊपर यहाँ पे जो 2 स्ट्रक्चर बना के रखे हुए हमने यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर आपको क्या लग रहा है, क्या होंगे ये स्ट्रक्चर, बताइए। एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ठीक है, और ये क्या रिलीज करते हैं? एड्रेनलिन। बिल्कुल सही। सो दिस आर माय एड्रेनल ग्लैंड, और मेरे यहाँ से रिलीज करेंगे मैंने यहाँ पे एड्रेनलिन, ये लोग यहाँ पे रिलीज करेंगे। तो ये बात याद रखना। नाउ लेट्स डिस्कस कि आपका किडनी होता कहाँ पे। सो अगर हम लोकेशन की बात करें तो किडनी बेसिकली होता क्या है कि आपकी जो वर्टेबल कॉलम है उसके साइड वाले एरिया में, ऑन द साइड, ऑन द लैटरल साइड यू विल हैव द किडनीज। ओके, इट इज देयर इन द एब्डोमिनल रीजन। आपके एब्डोमिनल रीजन के अंदर आपका किडनी होती है। कहाँ पे होती है? आपके वर्टेबल कॉलम के साइड वेज में या लैटरल साइड पे। सो ऑन द लैटरल साइड ऑफ द वर्टेबल कॉलम, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऑन द लैटरल साइड ऑफ वर्टेबल कॉलम, ऑन द लैटरल साइड ऑफ वर्टेबल कॉलम। यहाँ पे आपको मिलेगी आपकी किडनी यहाँ पे देखने के लिए। ठीक है, अब अगर आप अपनी किडनी को ऑब्जर्व करते हो तो आपकी जो राइट वाली किडनी होती है वो थोड़ी नीचे होती है। अगर आप देखोगे आपके यहाँ पे, तो राइट वाली जो आपके यहाँ पे किडनी होगी, द राइट किडनी इज स्लाइटली ऑन द लोअर साइड कंपेयर टू माय लेफ्ट वाली किडनी। थोड़ा देखो, ध्यान से देखो अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल के अंदर कि आपकी जो राइट वाली किडनी आपके यहाँ पे थोड़ी नीचे है, लेफ्ट वाली किडनी आपकी थोड़ी यहाँ पे ऊपर है। अब राइट वाली किडनी मेरे यहाँ पे नीचे इसलिए होती है बिकॉज आपका राइट साइड पे आपका लिवर भी होता है, और लिवर की वजह से थोड़ा सा किडनी का पोजीशन थोड़ा सा नीचे हो जाता है। सो द राइट किडनी इज ऑन द लोअर साइड थोड़ा सा, एंड द लेफ्ट किडनी इज ऑन द अपर साइड। तो ये बात भी आप यहाँ पे याद रखना। इसके अलावा याद रखना कि किडनी को भी यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल रहा है ऑफ द रिबकेज। सो रिबकेज किडनी को प्रोटेक्ट करेगा। सो ये बात भी आपको याद रखनी है, दैट यू विल हैव अ रिबकेज जो आपके किडनी को प्रोटेक्ट करता है। सो रिबकेज का काम होता है आपका यहाँ पे किडनी को प्रोटेक्ट करना। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज व्हाट माय रिबकेज इज नोन फॉर, टू प्रोटेक्ट द किडनीज। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया हुआ है ना, इन्होंने किडनी की जो पोजीशन है उसको बताया हुआ है इन टर्म्स ऑफ द पोजीशन ऑफ द वर्टेब्रा। तो ये तो आप बाद में सीखोगे, वर्टेब्रा और वर्टेबल कॉलम आप आगे जाके पढ़ोगे। आप इतना यहाँ पे याद रखना कि आपका जो T12 है आपका यहाँ पे, दैट इज योर वन ऑफ द वर्टेबल कॉलम, राइट। थोरैसिक वर्टेबल कॉलम का जो T12 उसमें वहां पे नाम दिया हुआ है, एंड L3 यहाँ पे लिखा हुआ है इन लोगों ने, दैट्स अ लंबर 3, थोरैसिक 12 और लंबर 3। अब ये जो नाम है बेटा, अगर आपको ये नाम समझ नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, ये वर्टेबल कॉलम के नाम होते हैं, वर्टेब्रा के नाम होते हैं इन द वर्टेबल कॉलम। ये आप आगे जाके सीखोगे। तो आपको इतना लेकिन याद रख लेना कि अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो आप कह सकते हो कि T12 और L3 के बीच में आपको मिलेगा आपका किडनी। सो किडनी इज सीन बिटवीन द पोजीशन ऑफ द T12 एंड L3, इन दोनों के बीच में आपको यहाँ पे किडनी मिलेगा देखने के लिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किडनी आर लोकेटेड लैटरली ऑन द ईदर साइड ऑफ द वर्टेबल कॉलम at the levels between the last thoracic
T12 लास्ट thoracic एंड थर्ड लंबर वर्टेब्रा, इनके बीच में आपको आपका किडनी आपका प्लेस करा हुआ आपको वहां पे मिल जाता है, राइट। thoracic लंबर आप फ्यूचर में पढ़ोगे, इन वर्टेब्रा को आप अलग से पढ़ोगे, राइट। They are close to the dorsal inner wall of the abdominal cavity. They are close to the dorsal inner wall of the abdominal cavity के अंदर आपको मिलेगा ये देखने के लिए। In humans, right kidney is slightly lower level than the left one. Right kidney आपकी थोड़ी lower level पे होती है compared to the left one because of the presence of a liver in the right side of the abdominal cavity. Because of the presence of the liver on the right side of the abdominal cavity. So आपका किडनी आपका liver जो आपका होता है आपके right side के ऊपर, because of that थोड़ा सा आपका किडनी आपका यहाँ पे नीचे आ जाएगा right side वाला। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो अबाउट द लोकेशन ऑफ द किडनी। नाउ किडनी का अगर आप मेजरमेंट यहाँ पे देखते हो, किडनी का अगर आप यहाँ पे मेजरमेंट अगर आप देखोगे, सो जो लेंथ होता है किडनी का वो आप करेगा अराउंड 10 से 12 सेंटीमीटर। जिसका विर्थ होगा यहाँ पे, जिसका जो विर्थ यहाँ पे आपको मिलेगा किडनी का, दैट इज गोइंग टू बी अराउंड लाइक 5 से 7 सेंटीमीटर। और जो आपका यहाँ पे थिकनेस होता है, थिकनेस आपका यहाँ पे रहेगा अराउंड 2 से 3 सेंटीमीटर का। सो थिकनेस अगर आप देखते हो किडनी की, सो अराउंड 2 से 3 सेंटीमीटर की आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये बात याद रखना कि किडनी का लेंथ कितना होता है, विड्थ कितना होता है और आपका यहाँ पे थिकनेस कितना होता है। ये जनरली जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको स्टेटमेंट में आ सकती है। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन तो लोग पूछेंगे नहीं डायरेक्टली, क्योंकि वो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन आपके सामने स्टेटमेंट्स आ सकती है, तो इसलिए आपको ये वैल्यूज मालूम होनी चाहिए। 10 से 12 सेंटीमीटर आपका लेंथ हो गया, 5 से 7 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे विड्थ हो गया और 2 से 3 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे हो गया आपका थिकनेस। सो दैट इज द मेजरमेंट ऑफ द किडनी। अब अगर आप किडनी को ध्यान से देखते हो तो किडनी के अंदर आपकी कई सारी ब्लड वेसल्स अंदर जा रही है और कुछ ब्लड वेसल्स आपकी बाहर निकल रही है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो दैट यू हैव अ रेनल आर्टरी, यू हैव अ रेनल आर्टरी, और रेनल आर्टरी आपका अंदर जा रहा है, इट इज एंटरिंग इनसाइड द किडनी, राइट। एक ब्लड वेसल आपकी बाहर भी निकल रही है, जो बाहर निकल रही है दैट इज माय रेनल वेन। जो ब्लड वेसल आपके यहाँ पे बाहर निकल रही है दैट इज माय रेनल वेन। अब बेटा एक चीज का आप यहाँ पे ध्यान रखना कि किडनी आपकी करती क्या है। सी यू शुड नो दिस थिंग वेरी क्लियरली राइट फ्रॉम द बिगनिंग। किडनी का काम क्या होता है, आपके ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है, चाहे वो यूरिया हो या चाहे वो कुछ और हो, उसको बाहर निकालना और यूरिन के थ्रू बॉडी के बाहर फेंकना। दैट इज वॉट किडनी इज नोन फॉर। इसका काम यहाँ पे ये होता है कि आपके ब्लड में से जो भी आपका वेस्ट कंटेंट होगा, यूरिया हो गया या कुछ और हो गया, उसको वो एक्सट्रैक्ट करेगा और यूरिन के थ्रू उसे बॉडी के बाहर निकाल के फेंकेगा। अब अगर आप चाहते हो कि किडनी ये काम करे तो किडनी की तरफ आपको ब्लड सप्लाई करना पड़ेगा। आप चाहते हो कि किडनी आपका ब्लड में से सामान निकाले, वेस्ट निकाले, तो आप क्या करते हो, किडनी को ब्लड सप्लाई करते हो और वो ब्लड सप्लाई आप करते हो वाया रेनल आर्टरी। सो रेनल आर्टरी के थ्रू आपका ब्लड भेजा जाएगा आपके किडनी के अंदर। जैसे ही आपका ब्लड किडनी के अंदर भेजा जाता है वाया रेनल आर्टरी, तो रेनल आर्टरी से क्या करेगा आपका किडनी वहां पे क्या करेगा, उस ब्लड में से निकालेगा अपना नाइट्रोजनस वेस्ट और उसके बाद उसे वो भेज देगा वाया यूरिन, बॉडी के बाहर निकाल देगा। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना। सो ब्लड इज एंटरिंग इनसाइड द किडनी वाया रेनल आर्टरी और जो ब्लड वहां से बाहर निकल रहा होता है दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम द रेनल वेन। तो ये एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। उसके साथ साथ यू कैन हैव कुछ नर्व्स होती है, कुछ नर्व्स होंगी विच आर ऑल्सो एंटरिंग इनसाइड द किडनी। ये वो यहाँ पे दिखाई नहीं दी, लेबल नहीं किया हुआ, बट कुछ आपकी नर्व्स होती है वो भी आपकी किडनी के अंदर एंटर कर रही होती है। देयर आर सम nerves which are also entering the kidneys. And the last important thing is going to be your ureter. Ureter आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये बाहर निकल रहा है। Ureter is actually coming out of the kidney. जो आपका ureter आपका होता है वो आपका किडनी से बाहर निकल रहा होता है and going towards the bladder. ये आपको बाहर निकल रहा होगा। तो इतना याद रखना, ये मेरी 4-5 चीजें यहाँ पे है जो मेरी अंदर जा रही है, कुछ बाहर निकल रही है। सो कौन कौन अंदर जा रहा है, रेनल आर्टरी मेरा अंदर जा रही है, राइट। नर्व्स मेरी अंदर जा रही है किडनी के अंदर, रेनल वेन जो मेरी यहाँ पे थी वो मेरी किडनी से बाहर निकल रही है यहाँ पे, एंड यूरेटर मेरा यहाँ पे किडनी से बाहर निकल रहा है। तो इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट। और याद रखना किडनी का काम होता है ब्लड में से निकालना वेस्ट को और फिर यूरिन के थ्रू से बाहर फेंकना। क्या इतनी बातें आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस Yes. ठीक है। यस सर। स्लोली रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका यहाँ पे फाउंडेशन क्लियर हो जाए। एक बार फाउंडेशन ये क्लियर हो जाता है ना कि यहाँ पे हो क्या रहा है, तो आगे वाली चीजें समझने में आपकी आसानी होगी। आपको कई बार लग सकता है कि सर ये तो आप रिपीट करो एक ही चीज बार बार, बट वहां पे हम फाउंडेशन क्लियर कर रहे हैं आपका मल्टीपल टाइम्स बता के, ताकि फिर आगे जब कॉम्प्लेक्स चीज आएंगी तो आपको लाइक यू कैन हैव अ ग्रिप ऑन दैट, दैट इज व्हाई। तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। नाउ लेट्स सी आगे अब यहाँ पे आपका क्या होगा। ओके
सो नाउ व्हाट यू गेट टू सी ना, जो एरिया है मेरा यहाँ पे जहां से मेरी ये सारी चीजें अंदर जा रही है, इट इज अ नॉच. सो ये जो मेरा स्मॉल एरिया है यहाँ पे जहां से मेरा सारा कंटेंट अंदर जा रहा है. सो एवरी कंटेंट ओवर हियर व्हिच इज गेटिंग इनसाइड, इट इज गेटिंग इनसाइड थ्रू दिस नॉच. So you have this small notch over here. ये जो मेरे यहाँ पे small area है, इसको हम कहते हैं small area, इसको हम कह सकते हैं as a notch. इस notch में से मेरी arteries अंदर भी जा रही है, बाहर भी निकल रही है, right? This notch is called as my hilum. इस notch को हम बोलते हैं यहाँ पे as a hilum. ठीक है, इस notch के थ्रू मेरी artery अंदर जाएगी, veins बाहर निकलेगी, nerves अंदर जाएगी, ureter बाहर निकलेगा. तो जो नॉच मेरा यहाँ पे होता है, याद रखना, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ हीलम. तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी इज अ नॉच. एक आपको स्मॉल एरिया मिलेगा, उसे हम कहते हैं नॉच, कॉल्ड एज अ हीलम, राइट, और अ हीलस. थ्रू दिस रेनल आर्टरी नर्व्स एंटर व्हाइल रेनल वेन एंड यूरेटर आर गोइंग टू लीव द किडनी. सो रेनल आर्टरी और नर्व मेरे यहाँ पे एंटर करते हैं इस एरिया के थ्रू, इस नॉच के थ्रू, इस जोन के थ्रू, और इस विंडो के थ्रू, और रेनल वेन और यूरेटर मेरे यहाँ पे बाहर निकल रहे होते हैं इस नॉच से. सो ये बात भी आपको यहाँ पे क्लियर कट. सो यू शुड नो व्हाट इज माय हीलम. हीलम शुड बी वेरी क्लियर टू. दिस एरिया ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय हीलम, जहां से सब चीजें अंदर बाहर जा रही है. ठीक है, इनर टू द हीलम इज अ ब्रॉड फनल शेप स्पेस कॉल्ड एज माय रेनल पेल्विस. हीलम के अंदर वाले एरिया के अंदर आपको जो एरिया मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज माय रेनल पेल्विस. उसे हम बाद में देखेंगे. अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारा फंक्शन ऑफ द किडनी. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ द किडनी ओवर हियर. तो किडनी का यहाँ पे फंक्शन क्या होता है? पहला फंक्शन जो सब लोग जानते हैं, एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट एंड फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन केमिकल्स. कोई भी वेस्ट होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट या फॉरेन पार्टिकल जो होता है, उसे किडनी के थ्रू आप बाहर निकाल सकते हो. इवन पता है क्या होता है, जब आप कोई मेडिसिन लेते हो, जब आप कोई एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हो या कोई मेडिसिन ले रहे होते हो, तो उसका भी एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो आप बाहर निकल जाता है आपके यूरिन के थ्रू, राइट. इवन अगर आप कोई ड्रग्स ले रहे हो, इवन अगर आप कोई ड्रग ले रहे हो, तो ड्रग लेने के बाद उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो भी आपका यूरिन के थ्रू आपका बाहर निकल जाता है. तो इसलिए कभी आप नोटिस करना, कई बार लोग की यूरिन टेस्ट किए जाते हैं. ये जितने भी आपके एथलीट होते हैं ना, या जो भी आपके क्रिकेटर्स होते हैं, राइट, इनका बड़े टूर्नामेंट के पहले इनका यूरिन टेस्ट होता है. बेसिकली दे आर लुकिंग फॉर द टेस्टिंग फॉर एनी काइंड ऑफ ड्रग्स दे आर टेकिंग. तो यूरिन के अंदर आपको उसके भी मेटाबोलाइट्स आपको मिल जाते हैं. So all the waste products and all the unnecessary drugs can be seen in the urine always, right? Then regulation of body fluid osmolarity and electrolyte concentration. मैंने आपको कल ही बताया था, there is a term known as my osmoregulation. ये करने में आपका किडनी आपकी मदद करेगा. ह्यूमंस की हम बात करें यहाँ पे स्पेसिफिकली, तो ह्यूमंस के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन कराने के लिए किडनी आपकी बड़ी यहाँ पे मदद करता है. तो बेसिकली किडनी ध्यान रखता है कि आपका आयनिक बैलेंस मेंटेन रहे, सोडियम पोटेशियम जो भी मेंटेन करना है वो मेंटेन रहे, उसके साथ साथ वाटर बैलेंस वो मेंटेन करने में आपकी मदद करता है. तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, रेगुलेशन ऑफ माय बॉडी फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आप यहाँ पे मेंटेन करते हो. दैट इज समथिंग डन बाय द किडनी, जो आप आगे सीखोगे. जब यूरिन फॉर्मेशन होगा तब आप इसे और अच्छे से आप सीखोगे. रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, ये भी ध्यान रखा जाता है. अगर ब्लड के अंदर H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, अगर आपके ब्लड के अंदर H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, तो उसको आप कंट्रोल कैसे करोगे? बाय लेटिंग इट गो इन द यूरिन. अगर आपके बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर अगर इसका लेवल बढ़ने लगता है, देन आप क्या करते हो, इन H+ आयंस को आप यूरिन के थ्रू आप बॉडी के बाहर निकाल सकते हो, और इस तरीके से मैं अपने एसिड बेस बैलेंस को यहाँ पे मेंटेन कर सकता हूँ. आई कैन मेंटेन माय एसिड एंड बेस बैलेंस. तो ये बात भी आप यहाँ पे याद रखना कि इस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हो कि अपना पीएच आप मेंटेन कर सकते हो. आप नहीं चाहते कि आपका पीएच ज्यादा नीचे जाए या ज्यादा बढ़े भी, यू हैव टू मेंटेन दैट. तो उसे मेंटेन करने के लिए भी आपके यहाँ पे किडनी हेल्प करती है कि अगर ज्यादा हो रहा है HCO3 उसे आप निकाल दो, ज्यादा H+ आयन बन रहे हैं आपके, उसे आप निकाल दो. सो दैट इज हाउ यू मेंटेन दैट. ठीक है. एंड उसके साथ साथ इट इज नोन फॉर द सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन लाइक माय इरिथ्रोपोएटिन एंड रेनिन. ये मेरे दो हार्मोन है जो आपकी किडनी रिलीज करती है. रेनिन का काम हम बाद में देखेंगे, इरिथ्रोपोएटिन का काम आप लोग जानते हो. तो इरिथ्रोपोएटिन आपका क्या करता है बता दीजिए मुझे वैसे ही अनम्यूट करके. व्हाट इज इट इज नोन फॉर? सर ये रेड ब्लड की जगह बता सर. नहीं, और भी बताइए मुझे. आरबीसी बनाते हैं, बिल्कुल सही मन सिंह. फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज डन बाय माय इरिथ्रोपोएटिन. ये किसको जाके बोलेगा आरबीसी बनाने के लिए, ये बताइए मुझे. रेड हेड बोन मैरो. राइट.
ये जाके मेरे रेड बोन मैरो को जाके बोलेगा, इट विल गो एंड टेल माय रेड बोन मैरो टू स्टार्ट फॉर्मिंग द आरबीसी। सो ये जाके मेरे रेड बोन मैरो को जाके यहाँ पे बोल सकता है टू स्टार्ट फॉर्मिंग द आरबीसी। तो ये क्या करेगा एरिथ्रोपोइटिन में जाके रेड बोन मैरो को जाके यहाँ पे जाके बोलेगा दैट दे शुड स्टार्ट फॉर्मिंग द आरबीसी एज पर द रिक्वायरमेंट। दैट इज व्हाट माय एरिथ्रोपोइटिन इज नोन फॉर। याद रखना ये मेरा एक हार्मोन है जो जाके बोन मैरो को जाके बोलेगा कि चलिए आप अपना आरबीसी यहाँ पे बनाना चालू करिए एज पर द रिक्वायरमेंट। अगर आपके बॉडी में ब्लड काउंट कम हो जाता है, आरबीसी काउंट अगर कम होता है, तो टाइम पे ये आएगा, अपना काम करेगा। अगर आप हायर एल्टीट्यूड पे अगर आप जाते हो, हमने डिस्कस किया था, अगर आप मूव करते हो टुवर्ड्स द हायर एल्टीट्यूड, इवन देन एरिथ्रोपोइटिन आके अपना यहाँ पे काम करना चालू करेगा। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। तो दीज आर द 4 थिंग्स। क्या आपको ये 4 पॉइंट्स आप सबको यहाँ पे समझ आ रहे हैं? आर दीस 4 पॉइंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है। नए बच्चों को, जो लोग नए हैं यहाँ पे, सिया, दिव्यांशु, गणेश, अगर गणेश है तो कौन सा पॉइंट बेटा, कौन सा पॉइंट? सर सेकंड के नीचे थर्ड वाला, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस का यहाँ पे मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि आपके ब्लड के अंदर आपका एक पीएच आपको मेंटेन करना पड़ता है। सो योर ब्लड शुड हैव अ पीएच ऑफ अराउंड लाइक 7.3 7.4 जितना पीएच आपका ब्लड में आपका रहता है वो आपको मेंटेन करना होता है, अराउंड 7.4 ये पीएच आपको मेंटेन करना होता है। दिस इज अ पीएच यू हैव टू मेंटेन इन द ब्लड। अगर आपके ब्लड में H+ साइंस का लेवल बढ़ गया तो पीएच आपका नीचे जा सकता है, राइट। या अगर आपके बॉडी के अंदर HCO3 का अमाउंट कम हो गया तो भी आपका पीएच बिगड़ सकता है। तो व्हाट यू हैव टू डू ना, आपका पीएच का लेवल मेंटेन करने के लिए आपका किडनी आपकी मदद करता है। कैसे? अगर बॉडी में H+ साइंस का लेवल बढ़ गया, उससे वो यूरिन के साथ बाहर निकाल देगा, उसे वो ब्लड में इकट्ठा करेगा नहीं, उसे वो यूरिन के साथ बाहर निकाल देगा। उसी तरीके से अगर आपके बॉडी के अंदर समझो HCO3 का अमाउंट काफी कम हो गया तो उसे फिर वो कंजर्व करेगा। HCO3 आपका बफर की तरह काम कर सकता है। सो ये क्या करेगा, इसे वो कंजर्व करेगा ताकि पीएच मेंटेन किया जा सके। तो इसके बैलेंस को मेंटेन करने में आपकी किडनी मदद करता है। कैसे मदद कर रहा है? या फिर वो उसे रख रहा है संभाल के, या फिर वो निकाल रहा है बॉडी के बाहर। सो दैट इज व्हाट मींस मेंटेनिंग द एसिड बेस बैलेंस। तो ये बात है रखना कि ये आपके एसिड बेस बैलेंस को इस तरीके से वो रेगुलेट करेगा। सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। अभिषेक पता चला मैं क्या कह रहा हूँ? अभिषेक? सर किशोर पूछ रहा था सर। हाँ ठीक है, किशोर समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। हाँ, तो यस बोलने में कितना टाइम लगा था बेटा? अब मैं पूछ रहा हूँ किसी गलत आदमी को या लड़के को, तो आप बोल सकते हो ना सामने से कि अरे सर ये मेरा था। किशोर भी वेट कर रहा है, अभिषेक बोलेगा या आप लोग। चलिए इसका आंसर बताइए हैंड रेस करके। इन द मैमल्स द ब्लैडर ओपन्स इनटू, ब्लैडर में ओपन होती है यहाँ पे, बताइए जल्दी सर बताइए। मेरे को ना सर स्क्रीन नहीं दिख रही सर। अभिषेक ऐसे कैसे बेटा? बाकी लोगों को स्क्रीन दिख रही नहीं दिख रही? सर नेटवर्क भी सर सही है सर। यस दिख रही है। अभिषेक आई थिंक आप भी सिरमौर से, राइट? Yes. अभिषेक आप भी सिरमौर से। सो देखिए बेटा, थोड़ा पोजीशन बदलिए अपने, या फिर एक काम करिए, लॉग आउट करके लॉग इन करिए। आपके एंड पे नेटवर्क का इशू आ रहा है, सो यू कैन फिक्स दैट थिंग बाय लॉग इन करके लॉग आउट करिए, लॉग इन करके ट्राई करिए, या पोजीशन चेंज करिए, या फिर हिस्ट्री एक बार डिलीट करके वापस ज्वाइन करिए, राइट। ट्राई एवरीथिंग, शायद आपको स्क्रीन दिख जाएगी बेटा। लेकिन नेटवर्क का इशू में ज्यादा कुछ आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। बताइए अभिनव क्या होगा इसका आंसर? सेकंड होगा। अक्षरा क्या लग रहा है इसका आंसर? सेकंड। कनिका क्या होगा इसका आंसर? ओ कनिका इज नॉट देयर इन द क्लास। अपूर्वा? सेकंड। यस दैट्स गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। यूरेथ्रा इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। सिंपल क्वेश्चन था आपको यहाँ पे। ये ध्यान से पढ़िए और खुद से फिर आपका हैंड रेज करिए। खुद से क्वेश्चन को आप देखेंगे आराम से एंड देन यू हैव टू रेज योर हैंड। चलिए जल्दी। बताइए किशोर क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन। किशोर बहुत टाइम लग गया बेटा, बहुत टाइम लग गया किशोर, बहुत ज्यादा टाइम लग गया। सर थर्ड। हाँ सिया क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? बोलिए सिया क्या होगा इसका आंसर? मल्टीपल टाइम्स बोलना पड़ता है। अंजू बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। ऑलराइट, एंड शिविका आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी या ऑप्शन 3 आपके यहाँ पे सही आंसर है। यहाँ पे लेफ्ट किडनी आपकी थोड़ी यहाँ पे हायर लेवल पे होती है देन द राइट वन। सो यस, बहुत सिंपल क्वेश्चन था आपको यहाँ पे, तो ये सब आपको मालूम रहना चाहिए। सो यस, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी यहाँ पे बात करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा लगे एक रफ डायग्राम बना के आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। सो व्हाट आई विल गेट टू सी इन द किडनी। तो किडनी को जब आप ऑब्जर्व करते हो तो किडनी के अंदर आपको लाइक मिलेंगे कुछ जैसे पिरामिड वाले स्ट्रक्चर्स। यू विल गेट टू सी सम पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स इन द किडनी। पिरामिडल स्ट्रक्चर आपको मिल जाते हैं जिनका नंबर आपका रहता है अराउंड 8 से लेके 12 जितना आपके काउंट आपके होंगे इन पिरामिडल स्ट्रक्चर्स के। अभिषेक, नेटवर्क ठीक हो जाए तो बता दीजिएगा एक बार। यस सर, अब ठीक है सर। हो गया, क्या बात है। मैंने भी भेजी थी आपको फोटो उसकी किडनी की। किसकी किडनी की? तो भेजी थी सर आपको किडनी की फोटो सर। अच्छा हाँ, मतलब रियल, मैं सबको बताना चाहूंगा वो रियल किडनी नहीं थी। हाँ बट यार उन्होंने किडनी की फोटो भेजी थी। यस बेटा, सब बच्चे घबरा जाएंगे क्या किडनी की फोटो आ रही है। ऑलराइट, so you have such pyramids in the kidney. So what you get to see that इसका जो ये वाला जो एरिया होता है ना किडनी का, this zone, this particular zone over here, this zone is called as my cortex. This zone is called as your cortex, right? ये जो बीच वाला एरिया आपका मिल जाता है यहाँ पे, this area, this pyramidal structure जो आपका यहाँ पे, this portion या this area is called as my medulla. इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ मेडुला, राइट। इवन मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो मेरे यहाँ पे जोन रहेगा, दिस जोन ओवर हियर, ये वाला जो मेरे यहाँ पे जोन होता है, दिस जोन ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय मेडुला ओनली। इसको मैं मेडुला ही बोलूंगा। ये वाला जो जोन मेरे यहाँ पे रहेगा इसको मैं मेडुला ही बोलूंगा, राइट। तो आप याद रखना क्या, किडनी के यहाँ पे 2 जोन यहाँ पे होते हैं। तो आपको होता है कॉर्टेक्स वाला एरिया, राइट, एंड देन मेडुला वाला एरिया। और ये जो मैंने ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जो बना के रखे हुए यहाँ पे, इसको आप सिंपली कह सकते हैं अगर मेडुलरी पिरामिड। इनको आप सिंपली बुला सकते हो एज अ मेडुलरी पिरामिड। यू कैन कॉल देम एज अ मेडुलरी पिरामिड। तो ये चीज भी आप यहाँ पे याद रखना, यू कैन सिंपली कॉल देम एज अ मेडुलरी पिरामिड। तो ये हो गया मेरे यहाँ पे मेडुलरी पिरामिड कई सारे, राइट। ये जो ऊपर वाला जो मेरा आउटर एरिया मेरा यहाँ पे है, याद रखना द आउटर एरिया इज ऑलवेज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय कॉर्टेक्स। आपको ये डिवाइड करना आना चाहिए, व्हाट इज माय कॉर्टेक्स, व्हाट इज माय मेडुला, ये आपको क्लियर कट मालूम होना चाहिए, ठीक है। और ये मेरे पास होंगे जो पिरामिड मेरे पास होंगे देखने के लिए, दैट इज गोइंग टू बी अराउंड इन नंबर ऑफ माय 8 to 12। 8 से 12 पिरामिड मुझे यहाँ पे देखने के लिए मुझे मिल जाएंगे। अब एक चीज मेरे यहाँ पे ध्यान से सुनो, ये हैव अ मेडुलरी पिरामिड, ये हैव अ कॉर्टेक्स। आपका जो एरिया होता है जहां पे आपका कॉर्टेक्स खत्म हो रहा है, मेडुला स्टार्ट हो रहा है, आपका वो वाला एरिया जहां पे आपका कॉर्टेक्स खत्म होगा और मेडुला आपका स्टार्ट होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका यहाँ पे कॉर्टेक्स खत्म हो रहा है एंड द मेडुला इज स्टार्टिंग ओवर हियर, राइट। सो दिस जोन इज आल्सो कॉल्ड एज माय, ये जो ट्रांजिशन हो रहा होता है, दिस जोन इज आल्सो कॉल्ड एज माय कॉलम ऑफ बर्टीनी, इज आल्सो कॉल्ड एज माय कॉलम ऑफ बर्टीनी। एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए, एकदम से समझ नहीं आएगा आपको ये। जहां पे आपका कॉर्टेक्स खत्म होता है, कॉर्टेक्स से जब आप मेडुला में जा रहे होते हो, तो जो ट्रांजिशन वाला जो एरिया होता है, दैट एरिया इज आल्सो कॉल्ड एज माय कॉलम ऑफ बर्टीनी, राइट। कॉलम, सो बेसिकली क्या होगा, कॉर्टेक्स विल अल्टीमेटली एक्सटेंड होगा इनटू द मेडुला, राइट, एंड दैट जोन इज कॉल्ड एज योर कॉलम ऑफ बर्टीनी, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ पे देखते हैं पिक्चर के अंदर। सो अगर आप इसको पिक्चर को ध्यान से देखोगे, सो यू विल हैव द रेनल कॉर्टेक्स, ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा, विच इज द आउटर एरिया, दैट इज द कॉर्टेक्स पार्ट इज द आउटर एरिया, एंड देन यू हैव द रेनल मेडुला, जो आपके यहाँ पे जो पिरामिड वाला एरिया है, दैट इज द मेडुला। इवन पिरामिड अगर मैं मेंशन ना करूं, या अगर एरिया की बात करूं, इतना एरिया के दैट इज द मेडुला वाला पार्ट मेरा मैं इसे लेबल कर सकता हूँ, दैट इज द मेडुला वाला पार्ट। तो ये बात पहले आपको यहाँ पे याद नहीं, क्या है मेरे यहाँ पे कॉर्टेक्स, क्या है मेरे यहाँ पे मेडुला, ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर कट आपको मालूम होनी चाहिए। दूसरी चीज आप यहाँ पे याद रखना कि आपके इसी एरिया के अंदर आपको आपके नेफ्रॉन मिलेंगे। नेफ्रॉन आर द बेसिक यूनिट ऑफ माय किडनी, याद रखना, nephron is my basic unit of your kidney. So nephron is going to be the basic unit of the kidney, that the basic unit of kidney, ठीक है। अब जब आपका नेफ्रॉन आपके यहाँ पे बेसिक यूनिट आपका होता है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी कि ये नेफ्रॉन आपको इसी एरिया में आपको मिलेंगे, राइट। द नेफ्रॉन विल बी इन दिस पर्टिकुलर एरिया। अब नेफ्रॉन अगर आप बात करोगे,
तो नेफ्रॉन का अमाउंट आपको किडनी में मिलेगा अराउंड 1 मिलियन. यू विल हैव लाइक 1 मिलियन नेफ्रॉन. ऐसा भी नहीं कि एक दो है. यू विल हैव 1 मिलियन नेफ्रॉन इन द किडनी. दिस इज द अमाउंट ऑफ नेफ्रॉन यू विल फाइंड इन द किडनी. अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनो और इसे ध्यान से समझना. अगर मैं नेफ्रॉन की बात करता हूं ना, तो नेफ्रॉन आपको कॉर्टेक्स में मिलेगा, बट उस नेफ्रॉन का कुछ पार्ट मेडुला की तरफ भी जा रहा होता है. सो यू विल हैव अ नेफ्रॉन इन द कॉर्टेक्स, बट उसका सर्टेन पार्ट जो होता है नेफ्रॉन का वो आपका मेडुला की तरफ आपका जा रहा होगा या अंदर की तरफ जा रहा होगा. तो ये बात याद रखना, इसे हम बाद में डिटेल में समझेंगे, बट अभी याद रखना दैट यू विल हैव अ नेफ्रॉन इन द कॉर्टेक्स एंड सर्टेन पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विल बी गोइंग टुवर्ड्स द मेडुला. सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो चलिए इसको हम यहाँ पे अब थोड़ा सा पढ़ते हैं. सो किडनी देयर आर गोइंग टू बी टू जोन्स. एक होता है आपका यहाँ पे आउटर कॉर्टेक्स और एक आपका यहाँ पे होता है आपका इनर मेडुला. तो ये आपके दो जोन आपको मिलेंगे आपके किडनी के अंदर. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना. द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कॉनिकल मासेस दैट इज कॉल्ड एज मेडुलरी पिरामिड. तो आपको वहां पे कुछ मेडुलरी पिरामिड आपको देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, जिनका नंबर आपका यहाँ पे रहेगा अराउंड 8 से 12 जितना आपका यहाँ पे नंबर आपको मिल जाता है. प्रोजेक्टिंग इनटू समथिंग नोन एज माय कैलेक्सिस. अब कैलेक्सिस क्या होता है ये हम देख लेते हैं. व्हाट इज माय कैलेक्सिस. अब इस पिक्चर को आप वापस से ध्यान से देखो. अब पहले मुझे ये बताओ, क्या आपको कॉर्टेक्स मेडुला यहाँ पे समझ आ रहा है? पहले ये चीज समझना जरूरी है. इज द कॉर्टेक्स मेडुला क्लियर टू यू? Yes, Yes. sir. Yes, sir. यस सर. ठीक है. अब हम यहाँ पे what is my, like let's go beyond that and let's see some more things. कॉर्टेक्स हो गया, मेडुला हो गया. अब जहां पे आपका मेडुला खत्म हो रहा है, अब मेरे ड्राइंग को लेबलिंग को यहाँ से ध्यान से देखना है. जहां पे आपका मेडुला खत्म हो रहा है, यहाँ पे आपको एक चैनल बनते हुए आपको मिलेगा. जहां पे मेरा मेडुला खत्म होता है वहां पे आपको एक चैनल मिलेगा. दिस चैनल ओवर हियर, दिस स्मॉल चैनल ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय माइनर कैलिक्स. दिस स्मॉल चैनल ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय माइनर कैलिक्स. ठीक है. अभी जो मेरे स्मॉल चैनल्स मेरे यहाँ पे होते हैं ना, ये जो स्मॉल चैनल मेरे यहाँ पे होंगे, ये बनाएंगे एक बड़ा सा चैनल या एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे. सो दिस स्मॉल चैनल विल मेक अ लार्जर स्ट्रक्चर एंड दैट लार्जर चैनल या लार्जर ग्रूव ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय, ये जो मेरा यहाँ पे जो पूरा ग्रूव बनेगा मेरा यहाँ पे, दिस ग्रूव ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय मेजर कैलिक्स. तो इतना जो पोर्शन यहाँ पे जो होता है ना, इतना पोर्शन मेरे यहाँ पे, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज माय मेजर कैलिक्स. तो पहले आपको मिलेगा आपका माइनर कैलिक्स एंड देन आपको मिलता है वहां पे मेजर कैलिक्स एंड देन अल्टीमेटली यू विल हैव अ लार्जर एरिया ओवर हियर. एक बड़ा सा आपको ग्रूव आपको यहाँ पे मिलेगा. लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर. एक बड़ा सा आपको यहाँ पे जो डिप्रेशन आपको यहाँ पे मिलता है, दिस डिप्रेशन ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय रेनल पेल्विस. इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ रेनल पेल्विस. तो ये लेबलिंग्स आपको याद रखनी है कि आपका रेनल पेल्विस आपका आ रहा है और उसके बाद आपका आ रहा है आपका यूरेटर. देन यू विल हैव द यूरेटर ओवर हियर. अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. सो योर मेडुला विल अल्टीमेटली प्रोजेक्ट इनटू द कैलिक्सिस, वो हमने वहां पे देखा. सो कैलिक्सिस आपके यहाँ पे दो है. यू हैव अ माइनर कैलिक्स, you have a minor calyx and you have a major calyx. You have a minor calyx and you have a major calyx over here. ठीक है. The cortex extend in between the medullary pyramid as renal columns called as a column of Bertini. तो वही हमने बोला, जब आपका कॉर्टेक्स मेडुला में जा रहा है उस ट्रांजिशन को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कॉलम ऑफ बर्टिनी. और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दैट आर न्यूरॉन्स. तो ये लेबलिंग्स आपको याद रखनी है, क्योंकि लेबलिंग्स के बेसिस पे आपको स्टेटमेंट आएंगे. आपको कभी ये नहीं पूछेंगे कि कॉर्टेक्स होता या नहीं होता किडनी के अंदर, बट आपको कॉर्टेक्स के ऊपर बेस्ड आपको स्टेटमेंट आ सकता है कि कॉर्टेक्स आपको कहाँ मिलेगा, इनर साइड या आउटर साइड. देन यू शुड नो इट इज ऑन द आउटर साइड. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच शुड बी रिमेंबर्ड थॉरली, ताकि अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आप उसे संभाल पाओगे. बताइए किशोर, क्या सवाल है आपका? बताइए किशोर, बोलिए. सर मेरा सवाल सर रिपीट करना. कौन सा वाला पार्ट बेटा, कौन सा वाला पार्ट? पहले एक करके पहले वरुण आप बताओ कौन सा वाला पार्ट रिपीट करना है. सर जो अभी अभी आपने बताया सर. आपका जो कैलिक्स होता है ना बेटा, वो आपके दो होते हैं यहाँ पे, माइनर और मेजर कैलिक्स. ठीक है. ये आपको कहाँ मिल रहे हैं यहाँ पे, यू कैन सी इन द लेबलिंग ओवर हियर, कि आपका जहाँ पे मेडुला खत्म होगा वहां पे आपको जो यहाँ पे डिप्रेशन मिलता है, आपको जो चैनल मिलेगा दैट इज माय माइनर कैलिक्स. और ये कई सारे माइनर कैलिक्स मिलके बनाते हैं आपका एक सिंगल वैक्यूम या सिंगल आपका डिप्रेशन, जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे मेजर कैलिक्स. मेजर कैलिक्स से मेरा जो होगा कंटेंट वो जाएगा मेरा रेनल पेल्विस के अंदर, और पेल्विस मेरा कनेक्ट करता है मेरे यूरेटर के साथ. ठीक है. हिम्मत सिंह आप बताइए, आपका क्या डाउट है? अच्छा नहीं है डाउट? मेरा नहीं है. ओके. मेरे को लाइक इफ समवन एल्स हैज अ डाउट देन प्लीज टेल मी. समवन वाज रेजिंग देयर हैंड ना, कोई था? किशोर. किशोर बोलिए, बताइए किशोर, बताइए जल्दी बताइए.
इतना टाइम नहीं ले सकते आप अनम्यूट करने में अपने आप को, बोलिए। सर गलती से हो गया था। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनना कि आपके हमने बात क्या की, यू हैव अ नेफ्रॉन एंड नेफ्रॉन विल बी इन द लाइक कॉर्टेक्स और मेडुला में आपको नेफ्रॉन मिल जाता है। अब मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ नेफ्रॉन आपके हैं 1 मिलियन। समझो यू हैव अ नेफ्रॉन, देयर इज अ नेफ्रॉन, एक नेफ्रॉन है आपके पास, राइट। ये नेफ्रॉन का काम होता है, या हर एक नेफ्रॉन का काम होता है यूरिन फॉर्मेशन, दे विल हेल्प इन द यूरिन फॉर्मेशन। अब जब नेफ्रॉन ने यूरिन बना लिया तो यूरिन बना के वो डालेगा कहाँ पे, तो एक लंबा सा ट्यूब होगा पास में कहीं पे, सो विल हैव अ बिग ट्यूब ओवर हियर, और उस ट्यूब के अंदर आप अपनी यूरिन को आप डंप करोगे, एंड दैट ट्यूब इज कॉल्ड एज माय कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट, ये बात दिमाग में बिठा लीजिए कि नेफ्रॉन क्या करता है, नेफ्रॉन के अंदर जो यूरिन बनाया जाएगा, देखना नेफ्रॉन का काम होता है यूरिन फॉर्मेशन, so whatever the urine has been formed in the nephron, that urine will be sent into the collecting duct. अब ये मत सोचना कि हर एक नेफ्रॉन के पास खुद का कलेक्टिंग डक्ट होता है, आप ये सोचना या ये याद रखना कि 4-5 नेफ्रॉन एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट में अपना कंटेंट डालेंगे। तो ये नेफ्रॉन अपना यहाँ पे डाल रहा है, बाजू में एक और कहीं यहाँ पे नेफ्रॉन होगा, बाजू में एक और कहीं यहाँ पे नेफ्रॉन होगा, राइट, फिर और कहीं एक और यहाँ पे नेफ्रॉन होगा शायद से। तो कई सारे नेफ्रॉन, या यू कैन हैव 2 to 4 नेफ्रॉन्स कैन ऑल रिलीज देयर कंटेंट इनटू अ सिंगल कलेक्टिंग डक्ट। मतलब ऐसा जनरली होता है कि 4-5 नेफ्रॉन के पास एक कलेक्टिंग डक्ट होता है, तो ये सब लोग अपना जो यूरिन होगा, जो भी बनेगा, हम देखेंगे बाद में कैसे यूरिन बन रहा है, बट याद रखना यहाँ पे आपका जब यूरिन बनाया जाता है, इसको हम डालेंगे आपके कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। अब जब आपका यूरिन आ गया आपके कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, अब याद रखना यहाँ से क्या होगा, आपका यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में से जाएगा आपका एक दूसरे स्मॉल ट्यूब के अंदर, and that small tube over here is called as my papillary duct. तो याद रखना कलेक्टिंग डक्ट से आपका यूरिन भेजा जाता है एक दूसरे ट्यूब के अंदर, and that small tube, small channel is called as my papillary duct. Papillary duct, ये बात आपको याद रखनी है। यहां से चीजें हो जाती है सिंपल। पैपिलरी डक्ट पता है क्या करेगा, पैपिलरी डक्ट अल्टीमेटली कनेक्ट करेगा आपके यहाँ पे माइनर कैलिक्स के साथ। पैपिलरी डक्ट अब आपको यहाँ पे कनेक्ट करता है अल्टीमेटली, नाउ इट विल कनेक्ट विद द माइनर कैलिक्स। ये आपका कनेक्ट करेगा आपके माइनर कैलिक्स के साथ, और यहां से आपको मालूम है आपके यहाँ पे क्या होगा, माइनर कैलिक्स से आपका यूरिन कहाँ पे जाएगा बताइए, मेजर कैलिक्स, राइट, यहाँ से हो जाएगा आपके मेजर कैलिक्स के अंदर, और मेजर कैलिक्स से यूरिन आपका कहाँ पे जाएगा, Renal pelvis. बिल्कुल सही, फ्रॉम हियर इट विल गो इनटू द रेनल पेल्विस, और रेनल पेल्विस से आपका अल्टीमेटली यूरिन कहाँ पे जाएगा, उसके बाद एक लंबी सी ट्यूब जो निकल रही थी उसका नाम क्या था, Ureters. यहां से आपका यूरिन जाएगा आपका यूरेटर के अंदर। ये जो ड्रेनेज सिस्टम है ये आपको याद रखना है, दिस इज द ड्रेनेज ऑफ द यूरिन, हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। नेफ्रॉन से कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट में से आएगा पेपिलरी डक्ट के अंदर, वहां से माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रेनल पेल्विस एंड द यूरेटर, और यूरेटर से अल्टीमेटली आप यूरिन को भेज देते हो अपने ब्लैडर के अंदर, फ्रॉम देयर इट विल गो इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। अब ब्लैडर में आप यूरिन को रखोगे कुछ टाइम के लिए, यू विल कीप द यूरिन फॉर सम टाइम इन द ब्लैडर, और जैसे ही ब्लैडर फुल हो जाता है देन आप यूरिन को बाईपास कर देते हो वहां से, यू विल लेट इट गो बाय द यूरेथ्रा। तो ये ही यहाँ पे आपको दिखा के रखा हुआ इन लोगों ने, दिस इज समथिंग वेन सी ओवर हियर। तो ये पैसेज आपको याद रखना है हमेशा, अगर इसके ऊपर बेस कभी स्टेटमेंट आ गया तो प्लीज सही से आंसर कर देना। यू हैव अ कलेक्टिंग डक्ट, पैपिलरी डक्ट, उसके वहां से जाएगा वो पैपिलरी डक्ट के अंदर, देन माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रेनल पेल्विस एंड देन इनटू यूरेटर, एंड देन वाया ब्लैडर के थ्रू इनटू द यूरेथ्रा के थ्रू बाहर। तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्या ये पिक्चर आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस पिक्चर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। ठीक है, तो प्लीज इसको लेकर अगर कोई कंसर्न हो तो प्लीज बता देना, अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो। सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस नाउ। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि रेनल आर्टरी अंदर जा रही है, वेन बाहर निकल रही है, उसके कई सारे ब्रांचेस होते हैं, तो आपको ये सारे ब्रांचेस याद नहीं रखने। यू डोंट हैव टू नो कि आर्टरी अंदर जाके कैसे स्मॉल स्मॉल आर्टरियोज बनाएगी वो, यू डोंट हैव टू नो दैट राइट नाउ। इसको हम बाद में देखेंगे थोड़ा सा, अभी नहीं देखना है आपको। इतना याद रख लेना कि रेनल आर्टरी आपके अंदर जाएगी, दिस विल गो इनसाइड एंड समथिंग विल कम आउट इज माय रेनल वेन, अल्टीमेटली वो मेरी बाहर निकलती है। वो कैसे होता है वो डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है, वो हम बाद में सीखेंगे, अभी आपको इसे देखने की जरूरत नहीं है, राइट। तो इतनी कहानी पहले आप रखेंगे यहाँ पे याद।
नाउ विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की, जो मेरा यहाँ पे होगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन एक, यहाँ से बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं नेफ्रॉन को समझना, और स्लोली फिर हम समझेंगे हमारा यूरिन फॉर्मेशन। सो यहाँ से थोड़ा और ज्यादा ध्यान देना, बिकॉज दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी। तो चलिए बात करते हैं नेफ्रॉन की। लेट्स मेक अ स्मॉल नेफ्रॉन ओवर हियर। सो नेफ्रॉन के अंदर यू विल हैव सम लेबलिंग्स हम यहाँ पे देखेंगे। सो यू विल हैव समथिंग लाइक अ बोमैन्स कैप्सूल, देन यू विल हैव अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर। उसके पीछे बिल्कुल आपको एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है, जिसको हम कहते हैं एज अ पीसीटी। सब मैं लेबलिंग करूंगा यहाँ पे आराम से। देन यू विल हैव एक लंबा सा हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा यहाँ पे। यू विल हैव अ लॉन्ग हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर ओवर हियर। This can be called as my Henle's loop, and then again you will have a coil structure. ठीक है, अब इसको हम करते हैं यहाँ पे लेबल। अब याद रखना, ये जो मेरा स्ट्रक्चर आपको मैंने बना के दिखाया आपके सामने, दिस इज माय बोमैन्स कैप्सूल। पहले इसको हम लेबल कर देते हैं। दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय बोमैन्स कैप्सूल। दिस इज योर बोमैन्स कैप्सूल। अब बोमैन कैप्सूल के अंदर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? तो बोमैन कैप्सूल के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे आपका नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। आपको मैं कह सकता हूँ कि बोमैन कैप्सूल के अंदर आपको मिलेगी आपकी यहाँ पे एक बॉल ऑफ टैंगल्ड कैपिलरीज। यू विल फाइंड अ बॉल ऑफ टैंगल्ड कैपिलरीज, और अ बॉल ऑफ कैपिलरीज आई कैन फाइंड ओवर हियर। वो जो बॉल ऑफ कैपिलरीज मुझे यहाँ पे अंदर मिल रही है, दे आर कॉल्ड एज माय ग्लोमेरुलस। इनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ ग्लोमेरुलस। तो ये याद रखना, you have a glomerulus inside the Bowman's capsule. GLOMERUS। तो याद रखना, आपका यहाँ पे एक बॉल ऑफ कैपिलरीज आपको मिलता है, राइट? ये मिलता है आपको विद इन द माउथ ऑफ द Bowman's capsule। ओके, एंड देन Bowman's capsule अल्टीमेटली आपको यहाँ पे बना के देगा आपको एक कॉइल स्ट्रक्चर। ये तो मैंने सिंपल बनाया, ये काफी ज्यादा कॉइल्ड होता है। दिस कॉइल स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस कॉइल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माय प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, जिसको मैं शॉर्ट में पीसीटी लिखूंगा, जिसको मैं अभी फिलहाल के लिए शॉर्ट में लिखूंगा एज अ पीसीटी। ठीक है, सर में यू हैव अ बोमैन्स कैप्सूल, यू हैव अ ग्लोमेरुलस, एंड देन यू हैव अ कॉइल स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पीसीटी। उसके बाद आपको एक यहाँ पे लंबा सा हेयर पिन जैसा स्ट्रक्चर जो यहाँ पे दिख रहा है, इसका भी नाम होता है। सो जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिस हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, कंप्लीट लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ हेनलीस लूप। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ हेनलीस लूप। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे आ रही है, दिस इज कॉल्ड एज माय हेनलीस लूप। एंड देन ओवर हियर हेनलीस लूप के बाद आपको, सो ये पूरा हेनलीस लूप रहेगा, ये इवन दिस इज द हेनलीस लूप, इवन ये जो मेरा यहाँ पे दिस इज आल्सो द हेनलीस लूप, राइट? इसके बाद जो ऊपर वाला एरिया जो मुझे यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, दिस स्ट्रक्चर ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय डीसीटी। इसको हम बोलते हैं एज अ डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ये हम बाद में वापस देखेंगे। सो आई जस्ट राइट शॉर्ट में अभी यहाँ पे आपका डीसीटी, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, राइट? तो इतना आपको पहले याद रखना है। उसके बाद क्या होता है, तो यहाँ पे आप ये जो आपका स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ही आपके यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन आपके यहाँ पे होगा। अब यूरिन बनने के बाद अल्टीमेटली आप यूरिन को कहाँ पे डंप करते हो? यू विल बी डंपिंग द यूरिन इन दैट लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। एक लंबा सा यहाँ पे आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा जहाँ पे आप यूरिन को डंप करोगे, एंड दैट स्ट्रक्चर ओवर हियर इज नथिंग बट है कलेक्टिंग डक्ट। एंड में आपको यहाँ पे जो मिलता है, दैट इज गोइंग टू बी द कलेक्टिंग डक्ट। दिस इज गोइंग टू बी द कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट। अब एक चीज याद रखना, मैंने आपको पहले ही बताया था, हर एक नेफ्रॉन के पास खुद का कलेक्टिंग डक्ट नहीं होता। लाइक 2-4 नेफ्रॉन के पास एक सिंगल रहेगा। लेकिन याद रखना कि यूरिन बनने के बाद अल्टीमेटली इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ माय कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, उसको आप वहां पे भेजते हो। तो कलेक्टिंग डक्ट इज एक्चुअली नॉट अ पार्ट ऑफ अ नेफ्रॉन। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट एक्चुअली अ पार्ट ऑफ अ नेफ्रॉन, बल्कि 4-5 नेफ्रॉन के पास एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट होता है। तो ये बात भी आप यहाँ पे याद रखना, राइट? तो ये बेसिकली आप पहले आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए कि यार ये चीजें मुझे यहाँ पे मिलती हैं। You have a PCT, you have a DCT, you have a Henry's loop, you have a Bowman's capsule, and you have a glomerulus over here. Glomerulus को ऐसे याद रखना, it is a ball of capillaries. It is a ball of capillaries inside the Bowman's capsule के माउथ के बीच में आपको मिलेगी देखने के लिए, राइट? अब पहले तो आपको इतना याद रखना है। सेकेंड चीज आपको यहाँ पे याद ये रखनी है कि अगर आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में अगर आप जाओगे तो आप याद करिए, पीसीटी और डीसीटी हमने टर्म पहले भी हमने पढ़ा था।
पीसीटी वाला टर्म और डीसीटी वाला टर्म हमने पहले भी एक बार पढ़ा था। किसको याद है कि हमने कब पढ़ा था? एनिमल एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू के अंदर बताइए। पुनीत आप मुझे बताइए एनिमल टिश्यू में इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था, अगर याद हो तो। कि एक सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम विल बी सीन इन माय पीसीटी एंड डीसीटी। वेरी गुड। पीसीटी और डीसीटी के अंदर आपको जो एपिथेलियम यहाँ पे मिलता है दैट इज गोइंग टू बी द सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। सो ये चीज आपको मालूम है, याद है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। यू हैव टू नो दिस थिंग वेरी क्लियरली, राइट। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा और देखते हैं। सो लेट मी शो यू अ पिक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन राइट नाउ। तो यहाँ पे तो आपको मिल जाए, यहाँ पे यू कैन सी ग्लोमेरुलस, यू कैन सी वुमन कैप्सूल यहाँ पे लेवल क्या हुआ है, ग्लोमेरुलस भी आपको यहाँ पे लेवल क्या हुआ है, यू कैन सी दैट वेरी क्लियरली, राइट। इतनी चीज तो आपको यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। यू कैन सी द हेनलीस लूप, हेनलीस लूप यहाँ पे लेवल क्या हुआ है। बाकी चीजें आपके यहाँ पे नहीं है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो यू कैन सी ओवर हियर, यू कैन सी द ग्लोमेरुलस हेनलीस लूप, सॉरी ग्लोमेरुलस एंड द वुमन कैप्सूल। एंड देन ये जो एरिया है मेरा यहाँ पे, इतना जो मेरा कॉइल स्ट्रक्चर मेरा यहाँ पे जो है ना, ये वाला पार्ट, दिस इज माय proximal convoluted tubule. This is my proximal convoluted tubule, right? And then you have the lower part over here, this part over here. This part is going to be my distal convoluted tubule. याद रखना पीसीटी और डीसीटी याद रखना, दोनों काफी कॉइल्ड होते हैं। वो तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए उन्हें लाइक थोड़ा अनटैंगल करके बनाते हैं, लेकिन वो काफी कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे देखने के लिए। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। तो क्या इतनी बातें आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक सबको? यस सर। और बाकी लड़कियों को, बाकी लड़कियां, समृद्धि, अंजू, अनुराधा, अक्षरा, सिया, महक, आप सबको समझ आ रहा है? एंड बाकी लड़कियां? यस सर। We can all of you. सबके नाम याद नहीं कर सकता मैं एकदम से, but I hope all girls are very much clear with this. Kanika is not there in the class, right? Okay, all right, ठीक है। Now, अब देखो यहाँ पे होता क्या है। Now let's understand one more thing. Now let's understand glomerulus and bovine capsule in slightly more detail. मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो यहाँ पे होता क्या है। See, I'll just make a large bovine capsule now. So assume that this is my Bowman's capsule. ठीक है। अब आप जानते हो इसके अंदर आपका यहाँ पे आपको मिल आपका ग्लोमेरुलस, राइट। अब वो बनता कैसे है? ग्लोमेरुलस इज नथिंग बट माय कैपिलरीज। ये मेरी कुछ बंच ऑफ कैपिलरीज मेरी यहाँ पे, एक बॉल ऑफ कैपिलरीज मेरी यहाँ पे मुझे मिल जाती है। बनती कैसी है? तो याद रखना आपके नेफ्रॉन के अंदर एक आर्टरी आपकी एंटर कर रही होती है, या मैं कहूंगा एक आर्ट्रियोल्स आपके यहाँ पे एंटर कर रही होती है। यू कॉल देम एज द एफरेंट आर्ट्रियोल्स। तो इज समवन हु इज एंटरिंग इनसाइड द नेफ्रॉन, और जो यहाँ पे एंटर कर रहा है यहाँ पे नेफ्रॉन के अंदर, these are called as my efferent arterioles. You call them as a efferent arterioles. So efferent arterioles are entering inside the nephron. ये आपके नेफ्रॉन के अंदर यहाँ पे आपकी एंटर कर रही है। जैसे ये नेफ्रॉन के अंदर आपके यहाँ पे एंटर करेगी, what will happen? They will form your capillaries. They will form your glomerulus. ये जैसे ही आपके एंटर करती है नेफ्रॉन के अंदर, they will be forming the glomerulus. तो ये जो बंच ऑफ नेटवर्क, ये जो आपको बॉल ऑफ कैपिलरी जो आपको यहाँ पे मिल जाए ना, वो बंद किससे रहा है? वो एफरेंट आर्टरियोल्स अंदर आ रहे हैं, और फिर उसके बाद उसमें से आपके यहाँ पे ये कैपिलरीज आपकी बनेगी, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ग्लोमेरुलस। सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जो अंदर आके फिर आपके यहाँ पे कैपिलरीज आपके यहाँ पे बना रही है, तो ये चीज आपके यहाँ पे मालूम होनी चाहिए। अब ये चीज तो हमने यहाँ पे देख ली कि चलो ये अंदर आ गई, और इन्होंने आपके यहाँ पे कई सारे आपके यहाँ पे कैपिलरीज आपके यहाँ पे बना दी। अब ये यहाँ से बाहर भी निकलेगा। ये जो ब्लड वेसल मेरी जो अंदर आई है, वो यहाँ पे बाहर भी निकलेगी। तो जब ये बाहर निकल रही होती है, व्हेन इट इज कमिंग आउट, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ, यू कॉल इट एज अ efferent arterioles. So when it is coming out, that blood vessel over here is called as my efferent arteriole. Efferent arterioles. ये पहले पॉइंट आपको यहाँ पे सबको दिमाग में बिठाना है कि जो ब्लड वेसल, देखो वापस सुनो आराम से। रेनल आर्टरी आपके किडनी के अंदर जा रही थी। रेनल आर्टरी किडनी में जाने के बाद उसके कई सारे ब्रांचेस होते हैं, जो हमने बोला था कि आपको पढ़ना नहीं है, राइट। अल्टीमेटली वो बनाता है आपके यहाँ पे एफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल आपका अंदर जाएगा,
इट विल कम टुवर्ड्स द बोमैन कैप्सूल, उसके अंदर जाएगा एंड विल गिव राइज टू माय ग्लोमेरुलस। तो ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पे बना के दिया हुआ है, दैट इज नथिंग बट माय ग्लोमेरुलस। यहाँ पे मेरा ग्लोमेरुलस वो बना के देगा आपको। और ग्लोमेरुलस के बारे में मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूंगा, दिस इज नथिंग बट माय बॉल ऑफ कैपिलरीज, दैट नथिंग बट योर बॉल ऑफ कैपिलरीज। सो ये बन गया मेरा यहाँ पे ग्लोमेरुलस, राइट। अब क्या होता है, वही ग्लोमेरुलस आपको वापस से एक ब्लड वेसल बना के देगा जो बाहर निकलेगा आपके बोमैन कैप्सूल से, जो बोमैन कैप्सूल के माउथ से बाहर निकलेगा, एंड दैट ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज माय इफरेंट आर्टरियोल। सो इफरेंट आर्टरियोल्स मेरा अब यहाँ से बाहर निकल रहा है, इट इज कमिंग आउट फ्रॉम माय बोमैन कैप्सूल। अब ये चीज को हम यहाँ पे पिक्चर में भी देख लेते हैं। लेट्स साइड से इन द पिक्चर, आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे काफी क्लियरली देख सकते हो दैट एक चीज आप यहाँ पे एंटर करिए अंदर, दिस एंटरिंग इनसाइड, और एक ब्लड वेसल आपकी बाहर निकल रही है। सो जो बाहर निकल रही है दैट इज माय इफरेंट आर्टरियोल, जो एंटर कर रहा है दैट इज माय एफरेंट आर्टरियोल। तो क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो यस, एफरेंट आर्टरियोल्स आपके अंदर जा रहे हैं और इफरेंट आर्टरियोल्स आपके यहाँ पे बाहर निकल रहा है। एक बार फिर आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो। लेट मी शो यू बेटर पिक्चर, नहीं, लेट मी कम बैक ओवर हियर, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ इसको। इस पिक्चर को आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखो। आपका रेनल आर्टरी एंटर कर रहा है, वरुण एंटर कर रहा है, नहीं कर रहा है रेनल आर्टरी इसके अंदर, किडनी के अंदर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद उसके कई सारे आपके यहाँ पे ब्रांचेस बन रहे हैं, मतलब उसके कई सारे बाइफर्केशन होंगे, कई सारे उसके स्मॉल कैपिलरीज आपके यहाँ पे बनेगी, आर्टरीज बन रही है यहाँ पे आपकी, राइट। उसको आप इग्नोर करो। आप कहाँ तक इग्नोर करोगे? आप करोगे आप यहाँ तक इग्नोर करो आप उसे। अल्टीमेटली वो क्या बना रहा है वरुण, क्या बना रहा है वो यहाँ पे? अब ये जो एफरेंट आर्टरियोल बना रहा है आपके यहाँ पे, ये देखो अब यहाँ पे आपका क्या बनेगा, नाउ इट विल मेक माय ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। दिख रहा है यहाँ पे, इट इज फॉर्मिंग माय ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। अब आप देखो वो कैपिलरीज वापस क्या बना रही है आपके यहाँ पे, व्हाट दे आर मेकिंग? आर्टरियोल्स। और ये मेरा वहां से बाहर निकलेगा। तो यही चीज आपको याद रखनी कि एफरेंट आर्टरियोल्स अल्टीमेटली आपका जब बनेगा, इट विल गेट इनसाइड द माउथ ऑफ द बोमैन कैप्सूल, राइट। बोमैन कैप्सूल के अंदर हो जाएगा, राइट। इट विल फॉर्म द ग्लोमेरुलस, वहां पे वो बनाएगा आपका ग्लोमेरुलस यहाँ पे, एंड देन इट विल कम आउट एज अ इफरेंट आर्टरियोल्स। और वही चीज मैंने आपको यहाँ पे बड़े पिक्चर में आपको यहाँ पे बना के दिखाई है। क्या ये चीज आप सबको समझ आ रही है? यस सर, आ रही है सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। बाकी लड़कियों को, आई होप ये सारी लड़कियों को भी ये सब चीजें यहाँ पे समझ आ रही है, राइट। सो क्या लाइक यू वेट, क्या लाइक कि सर ने शायद लड़कों को पूछा होगा, हमें पूछा ही नहीं होगा? सबको पूछा होता है मैंने, जो पूछा था समझ आ रहा नहीं आ रहा। और जब मैं कहता हूँ कि कुछ पूछना हो तो पूछ लो, तो वो सब लोग पूछ सकते हैं, राइट। इट्स नॉट लाइक ओनली वरुण और किशोर ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रखी हुई है पूछने की। बाकी लोग भी पूछ सकते हो कि सर रिपीट कर दो, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, काइंड ऑफ यू जस्ट लेट मी नो इफ देयर इज समथिंग यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो ये सब चीजें आपकी यहाँ पे हो रही होती हैं, राइट। एंड इतना फिलहाल आप यहाँ पे याद रखो, मैं इसके आगे नहीं जा रहा। मैं चाहता हूँ कि आप पहले इतनी चीजों को आप यहाँ पे समझो ध्यान से, एंड नॉट गो बियॉन्ड दैट। और ये जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर बनाया ना, प्लीज को भूलना मत, दिस इज माय बोमैन्स कैप्सूल। ये मेरा है यहाँ पे आपका बोमैन्स कैप्सूल, दिस इज माय बोमैन्स कैप्सूल। अभी हमने सिर्फ स्ट्रक्चर को देखा है, हमने और कुछ यहाँ पे किया नहीं है। वी हैवंट स्टार्टेड द यूरिन फॉर्मेशन, जो आराम से आपको समझ आएगा अगर आपको स्ट्रक्चर समझ आ रहा है तो, ठीक है। चलिए, तो इतनी चीज आप यहाँ पे याद रखिए। एक काम करें, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे। सो ये वाले क्वेश्चन का आप मुझे आंसर दे। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? फटाफट अनम्यूट करके वैसे ही बता दो मुझे इसका आंसर, जल्दी से सब लोग अनम्यूट करके वैसे ही बोलते। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अगर कोई यहाँ पे कह रहा है तो आपका आंसर यहाँ पे सही है। द पार्ट थ्रू विच द आर्टरीज वेन्स एंटर एंड लीव द किडनी इज गोइंग टू बी योर हीलस, दैट इज योर हीलम। यहाँ से ही आपका आपका वेन्स आर्टरीज आपके यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। अब ये नीट का क्वेश्चन है तो इसके लिए आपको हैंड रेज करना पड़ेगा। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, खुद से पढ़िए, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन रेज योर हैंड। ये आपका नीट का सवाल है, ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा उसे एंड देन प्लीज रेज योर हैंड। 2010 लगभग, काफी पुरानी बात हो गई, 20 साल पुरानी बात है। बताइए पूर्वा, क्या होगा इसका आंसर? सर डी। अक्षर आपको क्या लग रहा है? अभिषेक? सर डी है सर। अश्वानी? सर डी। अश्वानी एक्सप्लेन कर दो क्यों डी लग रहा है आपको ये?
सर क्योंकि हमारे कोलेक्टिंग डक्ट जब हमारे शरीर में हाइड्रोजन आयंस ज्यादा हो जाते हैं तो उनको मतलब सक्रीट कर देता है यूरिन के साथ। आपका एक्सप्लेनेशन बेटा गलत है, ठीक है। समृद्धि एक्सप्लेन कर दीजिए इसे। ऑप्शन डी क्यों आपका सही है, वो है आंसर। सर क्योंकि सर अमोनिया कन्वर्ट करता है, सर क्योंकि लिवर कन्वर्ट करता है अमोनिया को यूरिया में, और यूरिया एलिमिनेट होता है किडनी के थ्रू। राइट, ठीक है, याद रखना अश्वानी, ये चीज है इसके अंदर। एक्सप्रेस साइंस का कुछ यहाँ पे नहीं आएगा। आपके जो अमोनिया होते हैं उसको आप कन्वर्ट करते हो यूरिया के अंदर, दैट विल बी हैपनिंग इन द लिवर। ये आपके लिवर के अंदर आपका हो जाता है। एक बार आपका यूरिया बन गया, देन आपका यूरिया फिर बॉडी के बाहर निकाला जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द किडनी, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस इज समथिंग यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद, दैट अमोनिया विल कन्वर्ट इनटू यूरिया, दैट विल बी हैपनिंग इनसाइड द लिवर। ये आपका लिवर के अंदर आपका हो रहा होगा, और फिर यूरिया को आप फिर किडनी के बाहर आप निकाल सकते, किडनी की मदद से आप उसे निकाल सकते हो। So that is why option D becomes the correct answer, in liver but eliminated mostly through the kidney. Yes. दूसरा क्वेश्चन नीट का, सब लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए खुद से एंड देन प्लीज रेज योर हैंड। ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को सब लोग, पढ़िए। टेक योर टाइम, रीड द क्वेश्चन थॉरली। आकाश बताइए क्या होगा इसका आंसर, बोलिए आकाश, बोलिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। कुछ बच्चे बहुत कम बोलते हैं, बोलिए बेटा, लाइक कौन आपको क्लास में, बताइए समृद्धि क्या होगा इसका आंसर, बोलिए। सभी। महक आपको क्या लग रहा है? सर बी। दिव्यांशु आपको क्या लग रहा है? दिव्यांश, दिव्यांशु, दिव्यांश, क्या नाम था बेटा आपका, बताइए आपको क्या लग रहा है? अश्वानी आप बताइए। सर बी। ऑलराइट, एनीवन एल्स? हिम्मत सिंह। सर बी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर है। सो यू कैन सी एक्वेटिक एम्फीबियंस आर द वन जो आपके होंगे यहाँ पे एमोनोटेलिक, राइट। फ्रॉग एंड ह्यूमंस आपके यहाँ पे होते हैं जो आपका एक्सट्रीट करते हैं आपके यहाँ पे यूरिया। पिजन, लिजर्ड्स एंड कॉकरोच आपके यहाँ पे होते हैं, दे आर गोइंग टू एक्सट्रीट आउट द यूरिक एसिड। सो यस, ऑप्शन बी मेरा बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। सो ये बात आपको याद रखनी है। सो ये आपके दो क्वेश्चन थे आपके नीट के जो आपने यहाँ पे सॉल्व किया। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। सो याद रखना, लास्ट चीज हमने की थी, हमने समझाते हैं यहाँ पे हमारे वुमेन कैप्सूल के अंदर क्या हो रहा है वो हमने यहाँ पे देखा था। इसको एक बार खुद से देख लो, राइट। कल हम लोग जब मिलेंगे, कल काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगा कि कल आप स्टार्ट करोगे अपना यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन। कल से आप यूरिन फॉर्मेशन वाली कहानी को हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो कल के क्लास के लिए थोड़ा लाइक अच्छे से आज जो करा है वो देख के आना, ताकि समझने में आसानी होगी। नहीं देख के आओगे तब भी समझ तो आ ही जाएगा, बट स्टिल देख के आओ तो ज्यादा जल्दी समझोगे, ठीक है। सो या दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। तो एक बार फिर बता रहा हूँ आज हमने किया क्या क्या है, एक बार लाइक रिकैप दे रहा हूँ। हमने एक तो ये देखा डिफरेंट आर्ट्रियोल्स आपके अंदर जा रही है यहाँ पे और क्या हो रहा है उसके बाद वो हमने देखा यहाँ पे। वी हैव सीन अ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन, क्या होता है वो हमने यहाँ पे देख लिया यहाँ पे। यू शुड नो दिस, एक बार ड्रॉ कर लेना खुद से अगर पॉसिबल हो तो। एंड देन वी हैव सीन योर पाथ ऑफ यूरिन ड्रेनेज, आपका यूरिन कैसे पास होता है आपके नेफ्रॉन से लेके आपके ब्लैडर तक कैसे जाता है, दैट इज समथिंग वी हैव सीन। एंड देन वी हैव सीन द जनरल आइडिया अबाउट द किडनी, और उसका इंटरनल सेक्शन में आपको बेसिक चीजें क्या होती है और उसका लोकेशन किडनी का क्या होता है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स वी हैव सीन अबाउट द किडनी एंड द फंक्शन। एरिथ्रोपोएटिन को तो याद रखना ही है आपको, रेनिन को भी आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। इसका काम हम बाद में देखेंगे ऑब्वियसली, बट इसको नाम को आपको याद रखना है। एंड देन वी हैव सीन द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, ठीक है। सो या दैट इज समथिंग वी हैव डन। अच्छा एक बात बताइए, आपको ज्यादा तो नहीं हो गया आज क्लास के लिए आपके लिए सब, या आप सबने ये समझ लिया या थोड़ा ज्यादा हो गया, बताइए। समझ लिया सर बस। ऑलराइट, कभी ऐसा भी हो जाए कि ज्यादा हो रहा हो तभी बता देने का। अब तो आप काफी पुराने हो चुके हो ना आप लोग, सो यू कैन एक्चुअली टेल कि सर ये तो आज तो थोड़ा ज्यादा हो गया, यस सर, या आज दिल नहीं कर रहा, या सर छोड़िए सर